How to do the work by Nicole Lepra। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज हम आपको ये सोचने पर मजबूर करेंगे कि अना परस्ती क्या है। क्या हमारी अना का कोई मुस्बत इस्तेमाल भी हो सकता है, और होलिस्टिक साइकोलॉजी किस तरह हमारे जज्बात, एहसासात और मालूमात की माबैन पाए जाने वाले रब्त को मजबूत कर सकती है। मशहूर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट निकोल लेप्रा ने साल 2021 की शुरुआत में एक बेहतरीन किताब तख्लीक की, जिसमें उन्होंने इंसानों की ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी सेहत को एक मुकम्मल पैकेज की तरह बयान किया, जो इंसान के आसाबी निज़ाम में तवाज़ुन का बाइस है। इस तरह इंसान अपनी तकमील का सबसे खूबसूरत एहसास हासिल कर सकता है। याद रहे कि इंसान की जिंदगी में कोई भी मुस्बत पेशरफ्त तब्दीली के अंसर को अपनाए बगैर हासिल नहीं हो सकती। ब्रिटिश मुसन्निफा हॉली ब्राउन इस किताब के बारे में कहती हैं, हाउ टू डू द वर्क न सिर्फ आपके खुद को देखने के अंदाज को तब्दील कर देगी, बल्कि आपकी तब्दीली की सलाहियत को भी उभारेगी। मुझे यकीन है कि अगर इस किताब ने दुनिया ना बदली तो जिंदगियां जरूर बदल सकती हैं। डॉक्टर लेप्रा ने अपनी इस किताब में इंसान के ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी तवाज़ुन के हसूल के लिए दो अहम पहलुओं का जिक्र किया है, जिसमें मैनिफेस्टेशन और ईगो शामिल है। मैनिफेस्टेशन के बारे में हम अपनी पहली वीडियो में तफसील से बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हमारी सारी तवज्जो हाउ टू डू ईगो वर्क की तरफ है। मुशाहिदे से जाहिर है कि अना हर इंसान के लिए खास अहमियत रखती है, लेकिन ये बिलखसूस उन लोगों को ज्यादा मुतासिर करती है जो इन खुसूसियात के मालिक हों। मसलन जज्बाती तौर पर कमजोर हों, अपनी सलाहियतों को जकड़ा हुआ महसूस करते हों, खुशी के जज्बात से लुत्फानंदोज ना हो पाते हों, स्याह और सफेद सोच को छोड़ने के लिए तैयार हों, अपने आप को नामुकम्मल और टॉक्सिक ताल्लुकात में घिरा हुआ महसूस करें। उनके लिए दूसरों से राब्ते में रहना एक मुश्किल अमर हो, जो सख्त अकायद से निकलकर आगे बढ़ना जानते हो, या फिर अपनी शख्सियत की हीलिंग के लिए तैयार हो। अना एक ऐसा कुदरती डिजाइन है जिसका गैर मुनासिब इस्तेमाल इंसान को रूहानी, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बीमार कर सकता है, जबकि इसका सही इस्तेमाल इंसान को शऊर की बुलंदी की तरफ ले जाता है। मुसन्निफा के मुताबिक इंसान को शऊर की बुलंदी तक पहुंचने के लिए मुसलसल कोशिश दरकार है। ये कोशिश तब्दीली का बाइस बनती है, जबकि अना किसी भी चीज से ज्यादा तब्दीली से नफरत करती है। हमें चाहिए कि इस मुजाहमत को किसी फैसले के बगैर सामने आने दें। आमतौर पर अना को एक मनफी जज्बा समझा जाता है, जबकि मुसन्निफा कहती हैं कि अना का एक काम इंसान को नुकसानदेह चीजों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना भी है। यही वजह है कि अना को मारने का ख्याल दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता जरूरत इस अमर की है कि अना को खुद से अलग हैसियत दी जाए और अपनी अना की मुनासिब तरबियत के बारे में सोचा जाए। इस मकसद के लिए डॉक्टर निकोल लेप्रा ने 5 मराहिल का जिक्र किया है। नंबर 1, अपनी अना का तारुफ हासिल करें। एक पुरसकून जगह पर आंखें बंद करके बैठ जाएं और इन असबात को दोहराएं। मैं महफूज हूँ और अपनी अना से अलग होकर तजर्बा करने का एक तरीका मुंतखब करती हूँ। इस तजर्बे में आपको हैरान कुन जिस्मानी एहसासात का सामना हो सकता है, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। नंबर 2, अपनी अना से दोस्ताना मुलाकात करें। जब आप किसी भी चीज से पहले लफ्ज मैं का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी अना बोलने लगती है। आप लफ्ज मैं के बाद जो कुछ कहते हैं उस पर तवज्जो दें। गौर करें कि आप लफ्ज मैं कितनी बार इस्तेमाल करते हैं। इस मश्क से आपके दिमाग के नए रास्ते खुलेंगे और आपको अपनी अना को समझने का मौका मिलेगा। नंबर 3, अपनी अना को नाम दें। अपनी अना को अपने आप से अलहदा करके देखना एक ताकतवर कदम है। ये एक पोशीदा तसव्वुर है। मुसन्निफा का कहना है कि जैसे ही हम अपनी शऊरी बेदारी की तरफ माइल होते हैं, हम देख सकते हैं कि हम महज अपनी अना की कहानियों तक महदूद नहीं हैं। हमारे ज़हन में पैदा होने वाले ख्यालात ये नहीं बताते कि हम कौन हैं। नंबर 4,
मुतहरिक अना से मिले। हमारे हर अमल के पीछे कुछ मुहर्रिकात कार फरमा होते हैं जो हमें इस अमल पर उकसाते हैं। ये मुहर्रिकात शऊरी भी हो सकते हैं और गैर शऊरी भी। लेप्रा के मुताबिक मुहर्रिकात जज्बाती रद्द अमल के तौर पर सामने आते हैं। आपकी अना हजार तजर्बात को याद रखती है जिसे आप शऊरी तौर पर याद नहीं कर सकते। ऐसे मुहर्रिकात का बगौर मुताला करें। नंबर 5, अपनी अना की तारीफ करें और उसे कबूल करें। दौरान तहरीक जब भी आप अपनी अना से जुड़ें तो इन असबात का मुशाहिदा करें। नंबर 1, मैं अपनी अना की तारीफ करती हूँ जो मेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए सामने आई। नंबर 2, अपनी अना को जानना मेरे लिए एक मुस्बत और काबिल अमल तजर्बा है। नंबर 3, मुझे आइंदा अपनी जिंदगी के वाक़यात को इन मुहर्रिकात से नहीं जोड़ना जो अना के मनफी असरात का बाइस बने। हम उम्मीद करते हैं कि आपने अपनी अना को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर का बटन दबाएं। अपनी कीमती आरा से आगाह करने के लिए कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें। शुक्रिया।